मित्रों, यह सब कार्य जरूर हुआ। राम मंदिर का पूजन भी हुआ 5 तारीख को। एक सदियों से जो हमारे सबकी इच्छा थी, करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर बने, वो 5 अगस्त को उसका शिलान्यास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 तारीख को वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया। करोड़ों की जो इच्छाएं थी उसको कुचलने का काम किया, उसको रोकने का काम किया। और यह अलग बात है कि 31 जुलाई को बकरीद में लॉकडाउन लिफ्ट कर लिया गया। यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, यह इस प्रकार की पॉलिटिक्स जिसमें तुष्टीकरण किया जाता हो, वोट बैंक की राजनीति की जाती हो और एंटी हिंदू माइंडसेट खड़ा किया जाता है, यह है ममता दीदी की राजनीति पश्चिम बंगाल में। हमें खुशी है कि 31 तारीख को लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, अच्छी बात है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन लगाने का क्या अर्थ था? और यह भी मालूम होना चाहिए कि 31 जुलाई के बाद 5 अगस्त आती है, तो 5 अगस्त में लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई और 31 को खोलने की जरूरत पड़ गई। यह अपीजमेंट की राजनीति, यह वोट बैंक की राजनीति। मित्रों, मैं प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यों से एक एक से निवेदन करूंगा कि आप इस ममता जी की जो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसको जनता के सामने उजागर कीजिए और जनता को बताइए कि इनको वेस्ट बंगाल की जनता से प्रेम नहीं है, ये राजनीति और विशुद्ध राजनीति करती है अपने कुर्सी के खातिर। ये हमको बताना चाहिए, ये हमको समझाना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में एक लंबी यात्रा कम समय में की है। याद कीजिए 2011 हमारा वोट परसेंटेज 2% था और 2 सीट्स थी और हमारा वोट परसेंटेज 4% था। 2014 के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत, हमें 2 सीटें मिली और हमारा वोट प्रतिशत 18% गया और 19 में हमारा वोट प्रतिशत 40% चला गया, 40% पहुंच गया। बंगाल का आशीर्वाद मिला। मित्रों, इसी गति से हमको चलना है और आने वाले विधानसभा में तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और एक स्वच्छ सरकार कमल खिलाना है और स्वच्छ सरकार देनी है। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको, और बंगाल की जनता, ममता जी जान गई हैं कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है। जनता पश्चिम बंगाल में कमल को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। हमें उसके लिए अपने पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, यह हम आपसे कहना चाहेंगे।